हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे मास्क इफेक्ट के अंदर बेसिक काम कैसे करते हैं। जब यहाँ पर हम मास्क पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलता है तो कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब समस्या क्या होती है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं और मास्किंग कैसे करना। क्या होता है, जैसे मास्किंग हमें इसमें कोई चीज हमें मास्क करनी, कितनी एरिया को मास्क करना है। मास्क करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड ये करना पड़ता है आप किस शेप पे मास्क करना चाहते हैं। रेक्टेंगल में करना चाहते हैं, ओवल में करना चाहते हैं, या ड्रा पाथ को ड्रा करना चाहते हैं, यानी कस्टमाइज करना चाहते हैं। पहले हम आपको बताते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में हम जब क्लिक करते हैं, यहां पर जब सेलेक्ट करने के बाद यहां ड्रैग करके एक हम बॉक्स का क्रिएट करते हैं तो आपको यहां पर देखेंगे एक रेक्टेंगल का वायर सा मिल जाता है। एक तरीके से इसमें भी 8 पॉइंट होते हैं, रोटेशन वगैरह, इसमें सारा कुछ ऑप्शंस वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे हम लेआउटर में एक बॉक्स मिलता तो वैसे यहाँ पर भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब हम काम करते हैं तो रोटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी हम एनिमेशन के बारे में नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक मास्किंग कैसे करते हैं ये है। अब बेसिक मास्किंग ये आपने रेक्टेंगल कर दिया कि हमें इतना एरिया मास्क करना है, मतलब आपका बाहर का एरिया लेना है या अंदर का एरिया लेना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके सामने राइट साइड में तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इनसाइड और एक होता है आउटसाइड। अब ओपेसिटी, यदि आपको यहां पर ओपेसिटी को यदि हम 0 कर देते हैं इनसाइड की, तो आप 0 करेंगे तो अब आप देखिए कि इसका जो एरिया आपने मास्किंग का लिया था उस एरिया को ये ट्रांसपेरेंट बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पर देखिए ये इसको हटा दिया। अब हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ देखिए कोई अंतर आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर बैकग्राउंड लगाएंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ इमेज ग्राफिक्स लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने मास्किंग कर दिया। होता क्या है, जैसे हमने मास्क किया, मास्क में होता क्या, बेसिकली मास्क में जब हम करते हैं तो यहां पर क्या किया, जितना एरिया आपने लिया था वो उतने एरिया को क्रॉप कर देता है, यानी ट्रांसपेरेंट बना देता है। तो उस लेयर के नीचे जो भी आपको दिखाई पड़ता है वो आपको दिखाई पड़ता है यदि हम इन साइड को 0 करते हैं। इसी प्रकार यदि हम इन साइड को 0 ना करके आउटसाइड को 0 करना चाहते हैं तो अब आप देखिए यहां पर आपके आउटसाइड में ये जो है आउटसाइड 0 हो गया है। यहां पर आपको उसका लुक दिखाई नहीं पड़ रहा। जब हम ओके करेंगे तो उसके बाद आप यहां देखिए, अब देखिए यहां पर जो आपने मास्क किया था उसका आउटसाइड में नीचे का एरिया दिखने लगा है। इस प्रकार आप अपने क्लिप को किसी भी साइज में मास्क कर सकते हैं। अभी हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल में हो गया। यदि हम इसी को ओवल में करते हैं, अब देखो यहां पर अप्लाई मास्क किया तो ये हट गया। यहां से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहां पर ओपेसिटी को हमने 0 कर रखा है, तो उसको डिलीट करने के बाद हम यदि हम रेक्टेंगल को ओवल को ले लेते हैं तो आपको उसी सेटिंग के साथ नया आपको ओवल वाला भी इफेक्ट काम करने लगेगा। इस बात आपकी बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। जैसे आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप यहाँ पर जो बना रहे हैं वो चीज आपको क्लियर नहीं दिख रही है, तो आपको यहाँ बार बार सेटिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप पर्टिकुलर इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए कीबोर्ड से द्वारा, या यहाँ पर भी आपको डिलीट बटन है, यहाँ से भी क्लिक कर डिलीट कर दीजिए। और अगला ऑप्शन जो लाएंगे, जैसे अब हम कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से, कस्टम के द्वारा बनाते हैं मास्किंग इस तरीके से, तो अब आप देखिए आपका वीडियो इस कस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिक मास्क कर दिया है। तो आपके पास मास्किंग के 3 ऑप्शन है, एक रेक्टेंगल है, एक ओवल है और एक आपका ड्रॉप पाथ है। इसके द्वारा आप मास्किंग शेप को डिसाइड कर सकते हैं। आप ओवल में मास्क करना चाहते हैं, रेक्टेंगल में मास्क करना चाहते हैं, या आप ड्रा पाथ के द्वारा करना चाहते हैं। इसलिए हम यहां पर फिलहाल डिलीट करके रेक्टेंगल में चलते हैं, उसमें ही आपको समझाते हैं। ड्रा पाथ हम कस्टमाइज बाद में कर लेंगे। यहां पर इस तरीके से पाथ हमने डिसाइड कर लिया, तो आप इसको चाहें तो छोटा बड़ा दोनों एक तरफ ऐसे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्केलिंग इसकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से काम कर रही है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्केल ऑप्शन है यहां पर भी इसको ना, ये आपको फिक्स रेशियो ऑप्शन जो ऑन है, यदि इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये ओनली एक्स या ओनली वाई पर भी काम कर सकता है। इस तरीके से मास्किंग कर सकते हैं आप। देख रहे हैं किसी भी एरिया को पोजीशन, और ऐसा नहीं कि मास्क को पोजीशन नहीं कर सकते हैं, आप पोजीशन ऑप्शन के द्वारा यहां पर इसको मास्क की पोजीशन भी कर सकते हैं।
एंकर पॉइंट रोटेशन के लिए है, जैसे अभी ये रोटेशन यहाँ से होता है, इस तरीके से हो रहा है। यदि आप एंकर पॉइंट का यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल दबा करके इस एंकर पॉइंट को किसी अन्य लोकेशन पर यहाँ पर रख सकते हैं और उसके बाद रोटेशन करेंगे तो आप ऐसे अपनी आवश्यकता अनुसार इसको मॉडिफाई करके उसको हम रोटेट कर सकते हैं। अभी हम पूरे क्लिप में स्टैटिक बताते हैं, बाद में इसको की फ्रेमिंग यूज करके इसको मोशन में भी हम एनिमेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ओपेसिटी वाला ऑप्शन हो गया इनसाइड और आउटसाइड। यदि आपको इनसाइड में चाहिए तो आउटसाइड को 0 करें, यदि आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड को 0 कर दें। ये जस्ट अपोजिट काम करता है। ये फिल्टर जो अगला ऑप्शन है, इसमें क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है, यदि आप कोई फिल्टर यहां लगाना चाहते हैं तो आप फिल्टर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहां से किसी भी ऑप्शन को मोनोटोन करके ओके कर लीजिए। तो अब आप देखिए जितना एरिया आपने मास्क कर दिया हो तो ठीक, विदाउट केवल उस एरिया पे जहां पर आपने मास्क नहीं किया है उस एरिया को आप किसी फिल्टर के द्वारा यूटिलाइज कर सकते हैं, या उसकी वैल्यू भी आप यहां से कम ज्यादा करके चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें की फ्रेमिंग की आपकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जनरली हमने 100 कर दिया तो अब क्या होगा, आपको लेआउटर वाले क्लिप पे जाकर के वहां से फिल्टर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल यहीं से ये पूरे उतने मास्किंग एरिया में ही ये इस क्लिप का इफेक्ट यानी फिल्टर का इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो उस एरिया में कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं यहां से सर्च करके। यदि आप मोनोटोन की सेटिंग में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहीं पर इसके राइट साइड में सेटअप फिल्टर भी आता है, यहाँ पे क्लिक करके आप मोनोटोन की टोन को चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, या उसमें कोई की फ्रेमिंग लगाना चाहते हैं फिल्टर के अंतर्गत तो वो भी आप यहां से लगा सकते हैं। तो सारी सुविधाएं आपको फिल्टर की भी मास्किंग के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, जिसके द्वारा आप अपने मास्क को और अपनी मन के मुताबिक या अपनी आवश्यकता अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं फिल्टर का यूटिलाइज करके मास्किंग के अंदर ही। एक और ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पर नीचे, एज पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे क्या होता है, आपके मास्किंग के चारों तरफ एक बॉर्डर क्रिएट होता है। इसकी वैल्यू जैसे हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपके उस मास्किंग एरिया के चारों तरफ एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जा रहा है। इससे आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, आपको कितना मोटा रखना है मास्किंग का बॉर्डर, और यहां से क्लिक करके उसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, किस कलर का मास्किंग का बॉर्डर आप चाहते हैं। अब यहां पर एक और ऑप्शन मिलता है साइड। अब बोथ साइड या इन साइड में रखना चाहते हैं तो क्लिप के अंदर बॉर्डर आएगा, जैसे हमने आप यहां पर बॉर्डर बना लिया 76 का पिक्सल का बॉर्डर ले लिया आपने। अब यहां पर हम इन साइड पे क्लिक करेंगे तो ये जो बॉर्डर है आपके क्लिप के इन साइड में आएगा। आउटसाइड करेंगे तो इसके आउटसाइड में बॉर्डर लगेगा। बोथ साइड करेंगे तो अंदर बाहर इसके मिडिल में आधा जो है इसकी विड्थ क्लिप के बाहर रहेगी और आधा क्लिप के अंदर रहेगी। तो वो आप यहां से साइड दे करके डिसाइड कर सकते हैं जो बॉर्डर आएगा कहां पे आएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन सॉफ्ट है, आप चाहें तो सॉफ्टनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपको बॉर्डर सॉफ्ट दिखाई पड़ रहा होगा। यदि आप चाहें तो बॉर्डर को हटा करके देखेंगे तो आपकी मास्किंग अच्छी तरीके से आप यहां पर सॉफ्ट कर सकते हैं। एजेस को पहले शार्प होती हैं, देखिए पहले अभी बिल्कुल एजेस शार्प है। यदि इसको मास्क करना चाहते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग चाहते हैं तो आप यहां पर इसको सॉफ्ट ऑन कर लें और इसके विड्थ को बढ़ा दें तो आप ये बेहतर तरीके से मास्किंग की जा सकती है। इसको हम ओके करेंगे और आप देखिए यहां पर देखिए इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को मास्क कर सकते हैं बैकग्राउंड के साथ। इस प्रकार मास्किंग में हम इन ऑप्शन का यूटिलाइज करके आप अपने मास्क को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर से इनसाइड आउटसाइड सेट कर सकते हैं, एज सेट कर सकते हैं, सॉफ्ट सेट कर सकते हैं, उनकी साइड सेट कर सकते हैं इनसाइड या आउटसाइड। इसके अलावा एंकर पॉइंट अपने हिसाब कंट्रोल दबा करके एंकर पॉइंट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहां से उसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और स्केल भी आप अपनी इच्छा अनुसार स्केलिंग भी एक्स में या वाई में अलग अलग या दोनों को एक साथ करना है तो इसको आप फिक्स कर देंगे तो एक्स एंड वाई दोनों एक साथ कार्य करेंगे। रोटेशन यदि करना है तो रोटेशन ऑप्शन भी यहां पर दिया गया है और आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं या यहां से कर सकते हैं। यानी आपने शेप को रोटेट कर सकते हैं, वीडियो को रोटेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मास्किंग एरिया को रोटेट कर सकते हैं और उससे कि आपको एक नया लुक डिसाइड हो जाता है जिसमें आप अपने वीडियो के प्रेजेंटेशन को मास्क करके किसी पर्टिकुलर एंगल में, पर्टिकुलर साइज में
और पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।